इस ओर बैठे सभी प्रबुद्ध जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और आयोजक मंडल का आभार करती हूँ कि उन्होंने इतने विभूषित लोगों को, इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में मेरा काव्य पाठ रखा। पूरा शोध था, पढ़ा है साहिब पे। तो अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि हमारा मेंटली स्टेटस कैसा है, और मैं ये मानती हूँ कि अगर हम अध्यात्म की तरफ झुके हुए हैं तो मेंटली स्टेटस हमारा बहुत हद तक बहुत अच्छा हो जाता है। इसी पे मैं अपना मुक्तक रखूंगी कि मोहन सम्मोहन कर दे, मोहन सम्मोहन कर दे कि राधिका हो जाओ। अब मैं ये गा के सुनिएगा, मैं आपको कोई भाषण नहीं दे रही, बस एक अब हम मूड चेंज कर लूंगी ताकि आप जो वक्ता रह गए हैं उनको सुनने के लिए तैयार हो जाए। अच्छे से सुनिएगा। मोहन सम्मोहन कर दे कि राधिका हो जाऊं, सुना दे प्रेम की धुन कि राधिका हो जाऊं। खंजर नयन में अंजन से बसो तुम गिरधारी, खंजर नयन में अंजन से बसो तुम गिरधारी। विचलित हो अगर मन तो मैं स्वयं बाधिका हो जाऊं, तो मैं स्वयं बाधिका हो जाऊं। तालियां मुझे जरूर चाहिए। और जो सामाजिक समरसता महिला सम्मेलन जो ये किया जा रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, वैसे यहाँ आरएसएस की तरफ से मेरे ख्याल से पहली बार है, लेकिन हमारे देश में इसकी जरूरत नहीं थी। हमारे देश में इतनी वैभवशाली गौरवशाली महिलाएं रही हैं, हमेशा से रही हैं। गार्गी है, पार्वती है, कात्यायनी है, मैत्रेयी है, इनकी एक एक कहानी अपने आप में बहुत कुछ सिखाने वाली है। और याद करती हूँ, देवियों को याद करते हुए मैं अपना मुक्तक रखती हूँ कि गार्गी का ज्ञान हूँ, पार्वती की आराधना, कात्यायनी सी गृहिणी हूँ, मैत्रेयी की साधना। नारी की मति का है नर मत कर आंकलन, नारी की मति का है नर मत कर आंकलन। त्रिदेव को भी झूलना पड़ा था अहिल्या के घर पालना, त्रिदेव को भी झूलना पड़ा था अहिल्या के घर पालना। एक और मुक्तक है कि तुम हरगिज डरना नहीं कि यहाँ फैले अंधेरे हैं। कभी मत डरना कि हम समाज में कुछ चेंज नहीं कर सकते। जब जब चेंज करने के लिए उठेंगे कुछ लोग टांग पकड़ेंगे, लेकिन तुम हरगिज डरना नहीं कि यहाँ फैले अंधेरे हैं। मेहनत करना जी तोड़ कि इंतजार में सवेरे हैं। और क्या डरना दुनिया के उन दो चार लोगों से, और क्या डरना दुनिया के उन दो चार लोगों से जो तेरे मुंह पे तेरे, मेरे मुंह पे मेरे। और मैम, मैं एक कविता है, 3 मुक्तक की एक कविता है, और उसमें पूरे भारतवर्ष के जितने महान लोग हैं, जितनी महान गाथाएं हैं, पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, अगर उनकी महानता के कहीं दर्शन हो जाए तो पूरा सदन जोरदार तालियों से, गड़गड़ाहट से मुझे आशीर्वाद देना। सुनिएगा मैम। दरिया का रुख हम मोड़ आए हैं। अगस्त्य ऋषि ने दरिया का पूरे सालों को पी लिया था जब वो रास्ता नहीं दे रहा था, कि दरिया का रुख हम मोड़ आए हैं, सागर पर बांध हम बांध आए हैं। भगवान श्री राम जी। दिनकर के वंशज हम रहे हुंकार, दिनकर के वंशज हम रहे हुंकार। उठो भारत के शेरों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। धन मन क्या हम देह दान कर आए हैं। अभी मैम ने कहा था, ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। धन मन क्या हम देह दान कर आए हैं। अरे मानव क्या हम यम से मान पाए हैं। नचिकेता से बालक हम हठी हठीले, मृत्यु के दर से भी आत्मज्ञान लाए हैं। त्रिलोकी की सत्ता पर नारियां कैसी हैं। त्रिलोकी की सत्ता पर 2 तिनके धर आए हैं। सिंदूर अपना यम के घर से वापस लाए हैं। और आसमान पर लिखा जाएगा स्वर्णिम इतिहास हमारा, आसमान पर लिखा जाएगा स्वर्णिम इतिहास हमारा। लक्ष्मीबाई के सपनों को कल्पना के पर्दे आए हैं, लक्ष्मीबाई के सपनों को कल्पना के पर्दे आए हैं। एक हमारे कुनबे के एक बहुत बड़े शायर ने लिखा था
सूरज क्या तेरी औकात है इस दुनिया में, ऐ सूरज क्या तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। और शाख से तोड़े गए फूल ने हंसकर यूं कहा, अच्छा होना ही बुरी बात है इस दुनिया में। ये एक जो मुक्तक था, मुझे लगता है कहीं ऐसी परिस्थिति या ऐसी निराशावादी दृष्टिकोण में लिखा गया होगा कि वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन टांग खींचने वाले टांग खींचते रहे और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि ये मुक्तक लिखा गया। मैं ये मुक्तक दोबारा मैं अगर इसको संशोधन करके लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ कि अच्छे बुरे का हिसाब रब के हाथ है इस दुनिया में, अच्छे बुरे का हिसाब रब के हाथ है इस दुनिया में। घर स्वर्ग है अगर माँ बाप साथ हैं इस दुनिया में, घर स्वर्ग है अगर माँ बाप साथ हैं इस दुनिया में। और शाख से तोड़े गए फूल ने हंसकर एक दिन यूं कहा, वतन पर मर मिटना बड़ी बात है इस दुनिया में, वतन पर मर मिटना ही बड़ी बात है। और जब हम देश की बात करते हैं और प्रकृति की बात ना करें तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर प्रकृति को हम अपने लालच के कारण ऐसा कर दें कि अपनी नस्लों के लिए ना छोड़ें तो धिक्कार है हम पर। तो जुड़िएगा, मेरे 3 मुक्तक हैं, अगर कहीं वो आपकी आत्मा को भी झकझोर दें, आपको भी वो एक प्रेरणा दें, तो सुनिएगा कि सांसों की जड़ काट रहे हैं, ये सबके साथ हुआ है कि सांसों की जड़ काट रहे हैं, सांसों की जड़ काट रहे हैं, हर हाथ जहर बांट रहे हैं। भूख मिटती नहीं मानव की, भूख मिटती नहीं मानव की, कंक्रीट हरियाली चाट रहे हैं। और बादलों से आग जो झरने लगी है अब लालच की आंधियों में बढ़ने लगी है। लालच ने इतना अंधा कर दिया इंसान को। साफ हवा पानी, साफ हवा पानी भी अब तो मयस्सर नहीं, साफ हवा पानी भी अब तो मयस्सर नहीं। और रूह हमारी बदनियती की भेंट चढ़ती रहती है, रूह हमारी कर जा सकते हैं और बस ये मैं आखिरी मुक्तक पढ़ के अपना स्थान लूंगी कि कमालो चाहे जितना भी, कमालो चाहे जितना भी काफी नहीं है, ऐसा जितना मर्जी हो जाए। हमें नहीं लगता कि हो गया बस अब छोड़ दे कमाना, नहीं होता ऐसा कभी भी। कमालो चाहे जितना भी काफी नहीं है, तुम्हारे किए कर्मों की कहीं माफी नहीं है। हजम कर गए तुम सब हवा पानी धरती, हजम कर गए तुम सब हवा पानी धरती, क्या ये तुम्हारी नई नस्लों के लिए, क्या ये तुम्हारी नई नस्लों के साथ नाइंसाफी